अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सीए फाउंडेशन का, टेंशन हो रही है, लास्ट 20 डेज रह गए हैं, हम क्लियर कैसे करेंगे अपना सीए फाउंडेशन। डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताऊंगी कैसे आप अपना सीए फाउंडेशन क्लियर करोगे विद द लास्ट 20 डेज में पढ़ के, और आपने एक सिंगल टॉपिक भी नहीं पढ़ा हो तो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Hey everyone, I am Garima. I help CA aspirants like you prepare smarter and stay motivated. If you are here for CA strategies, updates, so make sure to subscribe my channel. Now let's dive into the strategy. Before jumping into subject-wise strategy, I will tell you some key points which you have to keep in your mind. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब डेडिकेटली 10 to 12 आवर्स अ डे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ज़्यादा वेटेज है उसको पहले करना है एंड लर्न बेसिक्स, नॉट एवरीथिंग। थर्ड, अब आपको साथ साथ में प्रीवियस एग्जाम पेपर जो हैं वो करने हैं डेली, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अब आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं डेली, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो एग्ज़ाम में लिखने का वे है, जितनी भी सारी टेक्निक्स है वो सारी इंप्रूव होंगी, आपको पता लगेगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब जैसे कि आपने 2 आवर्स पढ़ा उसके बाद आपने 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ठीक है, जिससे आपका माइंड जो है रिफ्रेश होगा, ठीक है। टिप ये है कि आपको अब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एग्जाम से पहले काफ़ी बार रिवाइज करना है, मतलब डेली ही जो भी आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। सो अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट का डे वाइज बताऊंगी कि कौन से दिन क्या करना है। फर्स्ट, सबसे पहले अकाउंट्स में आपको फर्स्ट डे 1 से लेकर डे 7 तक के बीच में हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो करने हैं। पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट, ये दो सबसे पहले इससे स्टार्ट करना है। पार्टनरशिप आपने 12th में पढ़ी हुई है, आपकी हो जाएगी बहुत आराम से, ठीक है। आप उसके बाद कंपनीज अकाउंट 12th में पढ़ा हुआ है, हो जाएगा, बट इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं, बोनस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें लगेगा आपको टाइम, जब अच्छे से करोगे हो जाएगा, ईजी है ये भी, ठीक है। उसके बाद आपने देखो 11th में आपने डिप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा हुआ है, बीआरएस पढ़ा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, ये सभी टॉपिक्स करने हैं आपको फर्स्ट डे 1 डे 7 के बीच बीच में, ठीक है। अच्छे से करने हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना, ध्यान से फोकस से करना है, ओके। उसके बाद आपको एटलीस्ट हर टॉपिक के 5 से 7 क्वेश्चन तो सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। मतलब बाकी आप ऐसे कैलकुलेटर पे कर सकते हो, बट 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करके देखो एटलीस्ट, ठीक है ना, खुद से। उसके बाद आपको डे 8 से डे 14 के बीच में क्या करने हैं टॉपिक्स, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ठीक है, इन्वेंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बहुत ईजी है, हो जाएगा आपका, मैं तो कहती हूँ 2 to 3 आवर्स में ख़त्म हो भी जाएगा आपका अच्छे से, बहुत फुल फ्लेज। अगर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखोगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के, बहुत ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और टिप दूँ मैं आपको आईसीआई की, अगर आपने कोई और पेपर्स वगैरह नहीं सॉल्व करने, भी क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, चाहे आपको उसमें दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, वो सभी सॉल्व करने हैं, वो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपने। आपको अगर नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, समझो उसको 10 बार सॉल्व करके देखो, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने मॉड्यूल के। उसके बाद डे 15 to 20 में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, पास्ट ईयर एग्जाम सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करके ही जाने हैं, या पास्ट ईयर एग्जाम, ठीक है। इसमें आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है, एक्यूरेसी पे वर्क करना है, अगर कोई गलती है उसको देखो, ठीक है, और उसको आप सही करो अपनी गलती को, ठीक है। नाउ अब लॉ की बारी। लॉ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करना है, डे 1 to डे 7 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करना है, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, ठीक है, कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको नहीं छोड़ के जाना है, वो तो करनी है। और पार्टनरशिप करना है उसके बाद, एंड देन सोप। उसके बाद डे 8 से लेकर 14 तक आपको एलएलपी करना है, कंपनीज एक्ट करना है। पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट कर लोगे, एलएलपी आपका खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करना है, ये भी हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आईआरएफ अगर आपको करना है कर लेना, अगर छोड़ना छोड़ सकते हो, 5 मार्क्स का ही आता है। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, डेली रिवाइज करना है, जो कल पढ़ा वो आज रिवाइज करना ही करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स या लॉ, कुछ भी हो, रिवाइज करना ही करना है। जो पढ़ा आपने कल पढ़ा आज रिवाइज। 5 तो केस स्टडीज एटलीस्ट सॉल्व करनी ही करनी है, रोज लिख के देखो, डेली लिख के देखो, अपनी केस स्टडी जरूर सॉल्व करनी है, मैं आपको बता दूं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 5 तो करनी ही करनी है,
ओके। उसके बाद मैथ्स में सबसे पहले आपने लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करना है। उसके बाद डे 1 to 7 में मैथ्स अपना सारा फिनिश ऑफ कर दो, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीक में आप स्टैट्स से स्टार्ट करना है, चैप्टर 13-14 ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक वैसे छोड़ना है तो मैं आपको बताऊं, एक तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी सारा नहीं छोड़ना, उसमें कुछ फॉर्मूलेज है, उसमें से आप ऊपर से पढ़ सकते हो, कुछ फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चन है, 1-2 MCQ तो वैसे ही आ जाते हैं। कैलकुलस छोड़ सकते हो, सेट्स करना है, रिलेशन फंक्शन छोड़ सकते हो, ठीक है। ये छोड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करो आप नेशनल इनकम से। चैप्टर 1st and 5th है, वो तो बहुत इजी है, उसमें से भी 5-5 नंबर के आते हैं, वो भी हो जाएगा आपका, वो तो 1-2 घंटे में ही हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर 1 and चैप्टर 5, ठीक है, ईजी है। फिर चैप्टर 2 and 3 करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में चैप्टर 4 एंड जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स को 2 घंटे रिवाइज जब करना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देने रिवीजन में, सिर्फ 2 घंटे ही देनी है, ठीक है। इसमें अपना फटाफट सारा इकोनॉमिक्स रिवाइज करो, MCQ सॉल्व करो जितने कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद लास्ट के को मॉक टेस्ट ही सॉल्व करने हैं, कुछ भी न्यू सिलेबस कुछ भी नहीं करना। लास्ट के 5 दिनों में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही अपने सॉल्व करने। मेरे को पता है अब आपको इस टाइम पे टेंशन हो रही होगी बहुत ज़्यादा कि हम कैसे करें, अपना हो जाएगा हमारा, बिलीव मी हो जाएगा। आप इस प्लान को फॉलो करो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डेडिकेटली अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। अब 20 दिन कुछ भी मत देखो, कोई फ़ोन नो नथिंग, सिर्फ क्या करना है आपको, पढ़ाई करनी है। जैसा मैंने बताया, जो चीज़ बताई है, जो चीज़ें फॉलो करनी है वो। बाकी लॉ में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी कौन से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ वो ही कर लो, उनको अच्छे से देखना, बाकी को आप रीड कर लेना। अगर आ गए वो टॉपिक्स तो आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर सको, उसकी केस स्टडी कर सको, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी कुछ भी आ गया आप कर सको, ठीक है। मैं बना दूंगी उसकी भी वीडियो। एक बात याद रखना, सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हेन यू स्टार्ट, इट्स ऑल अबाउट हाउ कंसिस्टेंट एंड स्मार्टली वर्क, ठीक है। सो ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ो, पढ़ाई करो अपनी अच्छे से। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, मुझे कुछ भी लगा किसी का, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कौन से टॉपिक के क्या ज़्यादा चांसेस है, किस में से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगी। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कि अपने अदर CS फ्रेंड्स को शेयर करना मेरी वीडियो, एंड लाइक करना, ठीक है। कुछ दिक्कत लगी कुछ भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, उस पर मैं अगली वीडियो ले आऊँगी। एंड ऑल दी बेस्ट। अपनी ऐसे ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, टेंशन वेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ओके।